नमस्कार। इंटरनेशनल योगा सोसाइटी द्वारा आयोजित आज के ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी सत्संग में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये सत्संग प्रारंभ करेंगे हम गुरु वंदना से। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम शांति शांति शांति। हम इस सत्संग में जो भी बात करेंगे उसके प्रेरणा स्रोत हैं हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी और उनके शिष्य श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी। इसमें जो भी हम बात कहेंगे वो बुक्स जो लिखी हैं हमारे गुरु जी ने, उनके उनके बुक्स मिस्टिज्म ऑफ श्रीमद् भागवतम, और जिसका हिंदी अनुवाद श्री स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया है, श्रीमद् भागवत रहस्य। उनसे ही हम इन चीजों को लेंगे। तो यहाँ पे जो भी डिस्कशन होगा उसमें मेरा कुछ भी नहीं है, इनकी ही बातों को बस आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो चलिए सत्संग का शुरुआत करते हैं। चूंकि आज जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा एक बार सुनेंगे। ज्यादातर सनातनी परिवार को इस कथा के बारे में पता होता है, लेकिन तब भी एक बार रिफ्रेश करेंगे। और उसके बाद जो मेन चीज है, श्री कृष्ण के जन्म की जो कथा है उसका जो प्रतीक अर्थ है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कथा तो ज्यादातर लोग समझते हैं, लेकिन कथा के पीछे जो प्रतीक अर्थ छुपा हुआ है, जो हमारे गुरु जी ने अपनी बुक्स में उसको बताया है, हम उसको आप तक लाने का प्रयास करेंगे। और सत्संग के समाप्ति हम करेंगे कुछ जो व्यवहारिक सीखें हैं जन्माष्टमी में, हमें क्या व्यवहारिक सीख मिलती है जो हम अपने दैनिक दिनचर्या में यूज कर सकते हैं, उस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा से। तो जैसा हम सब जानते हैं, मथुरा के राजा की भतीजी थी राजकुमारी देवकी, और उनका विवाह एक संभ्रांत और सदाचारी व्यक्ति जिनका नाम वसुदेव था, उनके साथ उनका विवाह हुआ। जब विवाह का उत्सव समाप्त हो गया तो देवकी के जो विदाई रथ था उसको संचालित करने के लिए कंस सामने आया, जो उसका चचेरा भाई था। कंस पिछले जन्म में एक भयंकर असुर था, और इस जन्म में वह देवकी का चचेरा भाई था। तो जब विवाह के उपरांत उसने अपना विदाई रथ में पूरे लाव लश्कर के साथ वो रथ लेके चला, तो उसी समय एक भविष्यवाणी हुई, और भविष्यवाणी में ये कहा गया कि जिसका रथ तुम संचालन कर रहे हो, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। अब कंस अत्यंत क्रोधित हो गया, और उसने वहीं रथ पर ही वो देवकी का हत्या करने के लिए उसने तलवार निकाल ली। लेकिन वसुदेव ने बीच बचाव किया, और उन्होंने कंस से प्रार्थना की कि हे कंस, तुम्हें तो इसके 8वीं संतान से भय है, देवकी से भय थोड़ी है। तो इस अबला को मार के तुमको क्या फायदा होगा? तो इसको तुम छोड़ दो, और मैं तुमको वचन देता हूं कि इसकी कोख से जो भी संतान पैदा होगी वो मैं तुम्हें सौंप दिया करूंगा। तो कंस ने फिर उसको देवकी को हत्या करने का विचार त्याग दिया। समय बीतता गया, और कुछ समय पश्चात देवकी की प्रथम संतान हुई, और जैसा वसुदेव ने वचन दिया था, वो अपनी प्रथम संतान को लेकर कंस के पास गए और उनको सौंप दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, बट फिर उसको लगा कि मेरे को तो 8वें संतान से भय है, तो ये कह के उसने पहली संतान वापस कर दी। लेकिन कुछ ही समय बाद उसके मन में बहुत भय आ गया, वो भयभीत हो गया। तो उसने उस पहली संतान का भी वध कर दिया, और वसुदेव और देवकी को कारागार में डाल दिया।
एकदम अंदर बंद कर दिया और उनको बेड़ियों लगा दी और उन पे कड़ी निगरानी रख दी। ऐसे ही कर करके एक एक करके उसने देवकी की संतानों को वध कर दिया। 6 संतानें जब वध हो चुकी थी, उनकी हत्या हो चुकी थी, अब सातवें संतान के रूप में बलराम आए। बलराम जो हैं वो शेषनाग के अवतार हैं। शेषनाग हैं जो 1000 फण वाले सर्प हैं, उनके अवतार हैं। और उसको स्पिरिचुअलिटी में वो एक्चुअली हिरण्यगर्भ, जो ब्रह्मांडीय मन है, उसके प्रतीक हैं। तो अब जब बलराम वसुदेव की कोख में थे, तब भगवान विष्णु ने योग माया को आदेश दिया कि वह देवकी की कोख से बलराम को निकालकर वसुदेव की एक दूसरी पत्नी थी रोहिणी, जो उस समय गोकुल में नंद और यशोदा के साथ रहती थी, कि उनके कोख में आप बलराम को स्थानांतरण ट्रांसफर कर दें। और योग माया को उन्होंने निर्देश दिया कि वे खुद जो यशोदा हैं उनके कोख से वो जन्म लें। तो योग माया ने वही किया, वो धरती पर अवतरित हुई, बलराम को देवकी के कोख से निकालकर रोहिणी के कोख में डाल दिया और खुद वो अम, यशोदा के कोख में आ गई। तो जब सातवीं संतान की बारी आई और तो ये सब होने के बाद मथुरा के लोगों को लगा कि देवकी का सातवां जो संतान है उसका गर्भपात हो गया है, तो वो नहीं हुई। अब समय व्यतीत हुआ और 8वें संतान की बारी आई। अब जब 8वें संतान की बारी आई, तब देवकी और वसुदेव बहुत डर गए। तो क्या हुआ, जब श्री कृष्ण के आने का समय हुआ तो बहुत अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। ग्रह नक्षत्र की स्थितियां अच्छी होने लगी। तरह तरह जो फूल नहीं भी खिलते थे जिस ऋतु में, वो फूल खिलने लगे। जो पृथ्वी के गर्भ में जो हीरे जवाहरात छुपे हुए थे वो दिखाई देने लग गए। तो अत्यंत मनोरम दृश्य हो गया उनके आने के समय के पहले। परंतु जब 8वीं संतान को पैदा होने का टाइम आया, उसके पहले जैसा बताया, खूब पेड़ पौधे उगने लगे। यहाँ तक कि रात का टाइम था, लेकिन उसके बाद भी कमल पुष्प प्रस्फुटित हो गया। तो इस तरह से बहुत सुंदर शगुन होने लगा। लेकिन जब मध्य रात्रि का समय नजदीक आने लगा और श्री कृष्ण के जन्म को लेने का ठीक समय आने लगा, तो उस समय, इवन दो मध्य रात्रि थी, घनघोर अंधेरा छाया हुआ था, फिर भी खूब काले काले बादल छा गए और बहुत तेज से बारिश होने लग गई। और फिर श्री कृष्ण का जन्म हुआ। और जैसे ही वो शिशु के रूप में आए, उसी समय श्री कृष्ण ने अपना चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। और वसुदेव ने जब उस चतुर्भुज को देखा तो वो समझ गए कि भगवान ने उनके यहाँ अवतार लिया है। और देवकी को भी यह अंतर्दृष्टि प्राप्त हो गई कि उनके 8वें संतान के रूप में स्वयं भगवान चतुर्भुज उनके यहाँ जन्म लिए हैं। अब देवकी भयभीत हो गई। उसने कहा, हे स्वामी, आप कंस बहुत ही क्रूर है, उसने पहले सारे बच्चों की हत्या कर दी है, तो मुझे बहुत डर है कि वो क्या करेगा। तो कृष्ण ने उनको समझाया, मुस्कुराए, और पहले उन्होंने बोला, हे देवी, मैं बस तुमको ये बताने आया हूँ कि पिछले जन्म में तुमने अपने पति वसुदेव के साथ बहुत गहन तप किया था, और उसके बाद तुम्हारे तप से प्रसन्न होकर मैं जब आपके सामने प्रकट हुआ था, तो आपने वरदान मांगा था कि मुझे आपके जैसा पुत्र चाहिए, और मैं आपको उस वरदान को मैंने आपको दिया था। लेकिन मेरे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, अतः मैंने खुद आपका पुत्र बनने का निश्चय किया। तो मैंने ये दिव्य रूप इसलिए धारण किया है
ताकि आप समझ सकें कि जो पिछले जन्म में आपने इतना तप किया था, आपको उसका अम, वरदान मिल गया है। ये कह के श्री कृष्ण शांत हो गए और उन्होंने अपने रूप को समेट लिया और फिर से शिशु बन गए। अब देवकी और वसुदेव के दिमाग में चलने लगा कि इस शिशु को कैसे बचाया जाए। लेकिन वसुदेव के अंदर में अंतरात्मा से आवाज निकली, तो उन्होंने उस शिशु को एक टोकरी में रखा और वो धीरे से कारागार से निकलने लगे। और वहीं पे चमत्कार होना शुरू हुआ। उनकी बेड़ियां खुल गई, एक एक करके सारे द्वार खुलते गए और इतने सारे जो रक्षक बाहर प्रहरी थे, जो आठवीं संतान के होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, वो गहरी नींद में सो गए। और वसुदेव धीरे धीरे, उनको कुछ नहीं पता था वो किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी अंतरात्मा उनको प्रेरित करती रही और वो रास्ते पे चलते रहे। चलते चलते वो यमुना नदी के तट पे आ गए। तेज बारिश हो रही थी, जिससे इनकी पगचाप लोगों को सुनाई न पड़े और लोग बाहर ना निकले, ताकि आराम से निकल सके। और नदी में तूफान, यमुना नदी में उफान आया हुआ था। पर जैसे ही उन्होंने धीरे धीरे यमुना नदी में प्रवेश किया, धीरे धीरे यमुना नदी ने उनको जाने का रास्ता दे दिया। और जो शेषनाग थे, वो बिना वसुदेव के जाने हुए पीछे से उन अपने फण से उन्होंने शिशु को और वसुदेव को घनघोर वर्षा से बचाया हुआ था। ऐसे करते करते वो नदी उन्होंने पार किया और नदी पार करके उस पार गोकुल गांव था, वहां पहुंच गए। अब गोकुल में उसी समय यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया था, लेकिन योग माया के प्रभाव से उस समय सब अचेत थे। किसी सब सो गए थे और किसी को यह ज्ञात नहीं था कि यशोदा ने बालिका को जन्म दिया है कि बालक को। नंद धीरे से वसुदेव धीरे से नंद के घर में घुसे और उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में रखा और जो बालिका जन्मी थी उसको लेके वो चुपचाप वापस आ गए मथुरा। और जैसे ही वो बालिका लोग को लेके वापस आए, उन सारे कारागार के द्वार बंद हो गए और उनकी बेड़ियां भी बंद हो गई। अब जब बालिका ने रोना शुरू किया तो सारे प्रहरी जाग गए और उन्होंने झट से कंस को ये सूचना दी कि आठवीं संतान का जन्म हो चुका है। मध्य रात्रि का समय था, कंस सोया हुआ था, लेकिन आठवीं संतान के भय से वो कि इतना ज्यादा भयभीत हो गया उसके जन्म से कि वो डगमगाते हुए कदमों से देवकी के कारागार तक पहुंचा, कारागार कक्ष तक पहुंचा। अब देवकी ने उससे अनुनय विनय करना शुरू कर दिया। देवकी ने बोला कि हे भाई देखो, ये तो बालिका हो गई है। इस बालिका, ये छोटी सी बालिका से तुमको क्या डर है? तुम इतने बड़े राजा हो, इतने शक्तिशाली हो, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? तुमने एक एक करके सारे बालक तुमने मार डाले हैं, ये एक बालिका है, कम से कम इसको तो छोड़ दो। बट कंस उसने उसकी एक ना सुनी और उसने उसके हाथ से, देवकी के हाथ से बालिका को छीन लिया। पर जैसे ही उसने हाथ से बालिका को छीना, बालिका उस कंस के हाथ से फिसल के आ, एक देवी का रूप धारण कर लेती है और वो है देवी योगमाया। उनके हर एक हाथ में एक एक अस्त्र और शस्त्र हैं। बहुत सारे देवता ने प्रकट होके योग माया को अपनी स्तुति की। उनकी स्तुति स्वीकार करने के बाद योग माया ने कंस को बोला, हे कंस, हे मूर्ख कंस, तुम्हें मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। और ऐसा कह के देवी अंतर्धान हो गई। तो ये है श्री कृष्ण के जन्म से रिलेटेड स्टोरी। ऐसे तो उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन चूंकि कृष्ण जन्माष्टमी है और ऑफ कोर्स हमारे पास टाइम कम है, तो हम स्पेशली इस वाले एपिसोड पे बात करेंगे। अब ये स्टोरी तो मोर और लेस हम हर एक सनातनी परिवार लोग जानते हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म से रिलेटेड जो कहानी है, जो कथा है, उसका रहस्यवादी अर्थ क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। हमने देखा कि कंस जो है वो
रथ पे बैठा के देवकी को और वसुदेव को ले जा रहा है। ये एक बहुत नाटकीय प्रस्तुति है ऐसे पर्सनालिटी का जो अज्ञान से प्रभावित है। हर एक पर्सनालिटी के दो मेन घटक होते हैं। एक जीवात्मा, आत्मा है। हम आप सभी जो लिविंग बीइंग है एक एक आत्मा है, जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं वसुदेव। और दूसरी है बुद्धि, बुद्धि का प्रतिनिधित्व करती है देवकी। तो जब हमारा हम व्यक्तित्व अज्ञान से प्रभावित होता है, इग्नोरेंस के चपेट में होता है, तो हमारे व्यक्तित्व के रथ को कौन चलाता है? अहंकार। कंस अहंकार को दिखाता है, ईगो। तो जब हम में उतनी बुद्धि नहीं होती है और जब हम अज्ञान से प्रभावित होते हैं तो हम अपने ईगो जो कहता है हम करते जाते हैं। ईगो कहता है ये सही है तुम्हारे लिए, वो सही है, ऐसा करो वैसा करो। और हम अपने आप को ईगो से अलग नहीं कर पाते। ईगो जो जो कहता है पूरी जिंदगी उसी को करते जाते हैं। तो ये अज्ञान से प्रभावित मानव व्यक्तित्व का ये बहुत ही सुंदर नाटकीय प्रस्तुति है। उसके बाद लेकिन एक टाइम आता है जब ईगो को, अहंकार को चुनौती मिलती है। वो कुछ भी हो सकता है आपकी लाइफ में, कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कोई ना कोई एपिसोड होंगे जब 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 आपकी ईगो को चुनौती मिलेगी। कोई भी एग्जाम्पल, आई मीन एक एग्जाम्पल अपने घर में आप ले सकते हैं। कभी कुछ हुआ आपके घर में, सब कुछ है, ईगो ने जो भी बोला था, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, रिश्तेदार चाहिए, पद चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बहुत पॉपुलैरिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ हुआ। लेकिन किसी ऐसी बीमारी ने झकझोर दिया जब धन दौलत नाते रिश्तेदार, आपकी पद, कोई भी आपका हो, वो धरा का धरा रह गया। अहंकार को चुनौती मिली और तब आपको रियलाइज होता है ईगो कुछ नहीं है। बहुत बार आपने देखा होगा, कितने बार आपने लाइफ में कोई बहुत कुछ किया और ईगो ईगो से प्रभावित हो गए, लेकिन देन समवेयर आपने रियलाइज किया कि ईगो सब कुछ नहीं है। तो आपके अंदर वो जो आध्यात्मिक प्रेरणा है वो जगी। अब ये आध्यात्मिक प्रेरणा जो है, ये जो है जब जगती है तो ये बताता है, ये आकाशवाणी जो अहंकार को चुनौती देती है कि एक दिन तुम जाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब अहंकार, ईगो हमारा, वो तो उसको अहंकार ही है। वो पूरी कोशिश करता है कि मार दिया जाए इस प्रेरणा को, पूरी कोशिश करता है वो। लेकिन चाहे आप कुछ भी कर ले, ईगो जो आपके अंदर की जो वो आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत हुई है, वो नहीं मार सकता है। कितनी कोशिश की उसने, जो साथ, वो सब जितने बच्चों को मार सकता था मार दिया उसने, आपकी बेड़ियों में बंद कर दिया, कारागार में बंद कर दिया, पहरेरी लगा दिए, सब कोशिश करेगा। ईगो बहुत बहुत अपने आप को एक्सर्ट करेगा, लेकिन आपके अंदर जो आध्यात्मिक प्रेरणा जागृत है वो नहीं मरेगी। और वो आध्यात्मिक प्रेरणा से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। इस आध्यात्मिक प्रेरणा को ही संत महात्मा कहते हैं कि आपके अंदर वो प्रेरणा जगती है कि आप ईश्वर साक्षात्कार करें, ईश्वर तक पहुंचे। अब आप कहेंगे कि ईश्वर तक पहुंचना तो संत महात्मा का है। आप कोई भी हो सकते हैं, आप नॉर्मल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप में ये प्रेरणा जगी कि मैं जिस लेवल पे हूं, मैं साधना की ये जो ऊंचाइयां हैं उस पे चढ़ूं। अभी मैं किसी भी लेवल पे हो सकता हूँ, अपने पर्सनैलिटी के, अपनी स्पिरिचुअलिटी के, बट मैं नेक्स्ट लेवल तक पहुंचूं। और कुछ भी नहीं, अगर यही अगर प्रेरणा जगी है कि मैं, मेरे अंदर जो बुराइयां हैं, मैं उन बुराइयां को हटाऊं और अच्छाइयों को आगे विकसित करूं। और कुछ भी नहीं, अगर आप ऐसे इंसान हैं जो भगवान को भी नहीं मानते हैं, तब भी इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। भगवान जो है, ईश्वर जो है, वो है सत्य चित आनंद, प्योर एग्जिस्टेंस, प्योर अवेयरनेस, प्योर ब्लिस। तो इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हैप्पीनेस नहीं चाहता हो, राइट? सो अगर आप हैप्पीनेस चाह रहे हैं तो आप भगवान तक पहुंचना चाहते हैं।
और भगवान तक पहुंचने के वो जो हैप्पीनेस है, वो हैप्पीनेस जो है वो आपके हैपनिंग पे डिपेंड नहीं करती है। वो धीरे धीरे जब समय के साथ आप आगे बढ़ते हैं, जब आपकी बुद्धि विकसित होती है, तब आप रियलाइज करते हैं कि मेरी हैप्पीनेस जो है वो हैपनिंग्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो वो जो अनकंडीशनल ब्लिस एब्सोल्यूट है, जो संत महात्मा महसूस करते हैं। संत महात्मा के पास क्या होता है? संत तुलसीदास थे, वाल्मीकि थे, ये लोग कोई बहुत ज्यादा थोड़ी था। ये लोग तो पूरे जीव, पूरा पृथ्वी का ऐश्वर्य भी इनको दे दिया जाए तो ये ठोकर मार देंगे। तो ऐसा क्या है इनके पास जो ये सब चीजों को वो वैल्यू ही नहीं करते हैं? बिकॉज उनके पास वो प्योर ब्लिस है, एब्सोल्यूट ब्लिस है। तो अगर आप हैप्पीनेस देख रहे हैं, अगर आप परम शांति देख रहे हैं, तब भी आप भगवान तक पहुंचने के मार्ग पर चलना चाहते हैं। तो इस तरह से हर एक व्यक्ति के अंदर वो अच्छाई है, बट उस अच्छाई को जन्म देना है, और वही श्री कृष्ण का जन्म होता है आपके अंदर। और वो कैसे रूप में होता है? एकदम कारागार में होता है, अंधकार में। वो कारागार क्या है? वो कारागार आपके अंदर का अनकॉन्शियस माइंड है। हमारे माइंड भी 3 लेवल पे है। एक तो कॉन्शियस माइंड जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एक सबकॉन्शियस माइंड, और एक अनकॉन्शियस माइंड। बहुत सारे लोग तो कॉन्शियस माइंड तक ही रह पाते हैं। कुछ लोग थोड़ा जो आगे बढ़ते हैं वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को शायद थोड़ा बहुत समझते हैं, बट अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं हमारे संत महात्मा। और वहां पर जब वो दिव्य प्रेरणा का उदय होता है, जब आपको भगवान के पास पहुंचने का प्रेरणा होती है, तब श्री कृष्ण का जन्म होता है। और इसी तरह जैसा बताया, ये अंधकार कारावास में उनका जन्म हुआ था। वो होगा, छोटा सा ही शिशु होगा, लेकिन होगा। कोई भी इंसान, चाहे हम लोग इंसान हैं, हम लोग अच्छाई और बुराई के मिक्सचर हैं। हम न देव हैं, न हम असुर हैं। तो हम में कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छाई है जिसको हम शायद कहीं दबा रहे हैं, लेकिन वो दबेगी नहीं, धीरे धीरे करके आगे आएगी। आपका अहंकार कितना भी उसको दबा ले, नहीं दबा पाएगा। यही है श्री कृष्ण के जन्म का प्रतीक। दूसरा प्रतीक, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ, हाँ, आपने आप में दिव्य प्रेरणा जगी, आप अच्छा बनना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, और जो भी साधना के सोपान हैं वो सब आप फॉलो करना चाहते हैं। और अहंकार ने तो पूरी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद भी जन्म हो गया। उसके बाद लेकिन आपको नहीं पता है कि क्या होगा आगे, राइट? तो उस समय आपको ईश्वर पर डिवाइन फेथ रखना है। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ वसुदेव को नहीं पता था, लेकिन ये जो हजार फण वाला शेषनाग थे, वो पीछे पीछे चल रहे थे उनको बचाते हुए। तो आप नहीं जानेंगे, अनजानी शक्ति, अदृश्य शक्ति आपको हेल्प करेगी हर एक पग पर। आप लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके तो देखिए, डर जरूर लगेगा। इनफैक्ट कहीं मैं कहेंगे अरे अच्छा बन के क्या होगा, ये दुनिया में तो ऐसा चलता नहीं है, ये कलयुग है, ये है वो है, सब बात होगी। लेकिन एक बार एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए, किसी के नहीं सुनिए। कौन क्या कह रहा है, हम क्या कह रहे हैं, कोई दूसरा क्या कह रहा है, आप खुद अपने लाइफ में करके देखिए कि अच्छाई के रास्ते पे चलने से क्या होता है। हाँ, लेकिन ये बात है, अब आज मैंने अच्छाई की, अभी उसका फायदा मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। हर एक चीज का एक टाइम होता है, क्योंकि हमारे भी बहुत प्रारब्ध कर्म है। हमने किस जन्म में क्या कर्म किए, कौन कब फलित हो रहा है, वो हमें नहीं पता है। लेकिन पॉजिटिविटी बना के रखनी है। तो जब आप उस ईश्वर के मार्ग पर उन्मुख होने लगते हैं, तो ईश्वर आपको बिना आपके जाने हेल्प करने लगता है। जो इसका प्रतीक आप यहाँ देख सकते हैं कि जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो कैसे वसुदेव की बेड़ियां खुल गईं, कारागार खुल गया, और नदी में तूफान आया हुआ था। उसके बाद भी नदी ने रास्ता दे दिया, और शेषनाग उनको हर एक चीज से बचाते हुए चल रहे थे। ये आपको एक आ, ये दिखाता है कि भगवान पे भरोसा रखिए, अच्छाई के रास्ते पे चल के देखिए, ईश्वर हर एक कदम पर आपके साथ है। आप ईश्वर की तरफ एक कदम बढ़ेंगे, ईश्वर आपके तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। इससे हमको ये मिलता है।
तो ये था उसका प्रतीकात्मक रूप। अब हम देखते हैं कि जन्माष्टमी से हमारे लिए क्या सीख मिलती है। राइट। अब ये समझना जरूरी है, ज्यादातर हम ये समझते हैं कि ये तो भगवान श्री कृष्ण की जो कथाएं हैं वो भागवत पुराण में है और महाभारत में है। और ऑफ कोर्स इतने सारे हमारे कवि लोग हुए हैं, पुराने कवि लोग, उन्होंने तरह तरह की रचनाएं की हैं जिसमें उन्होंने इनकी महिमा गाई हुई है। तो अब आप सोचेंगे हाँ ये तो किसी जन्म, किसी हजारों साल पहले कुछ हुआ था, वो कहानी है, एक कृष्ण भगवान हुए थे हजारों साल पहले, मैं तो उससे अलग हूं, मैं तो यहाँ हूं, मैं डिफरेंट हूँ। बट रियलिटी ये है कि आप अलग नहीं हैं। ये आपकी डे टू डे लाइफ में जो हो रहा है उसकी अभिव्यक्ति इन कथाओं के माध्यम से हुई है। अब आप ही सोच लीजिए, ये राम जी की कथा हो गई, कृष्ण जी की कथा हो गई, ये क्या हजारों साल पहले, सतयुग द्वापर युग, कौन से युग की बात कर रहे हैं, हम लोग कलयुग में बैठे हुए हैं, हजारों हजारों साल पहले हुई है। उसके बाद भी कितने आराम से चलती आ रही हैं। आज भी हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, आज भी लोग राम जी कृष्ण जी की कहानियों को सुन रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है, कहानी के अंदर इनका गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। आपके डे टू डे लाइफ में आपको हेल्प करने के लिए ये कहानियां बनाई गई हैं। जैसे आप बच्चे को कहानी सुनाते हैं, राइट? कहानी सुनाते हैं, बट कहानी के थ्रू आप उसको कुछ मोरल एजुकेशन देते हैं, राइट? सेम इन्हीं कहानियों में आता है। बट वो समझने की जरूरत है, वो हमारी आपकी डे टू डे की कहानी है। तो चलिए अब समझते हैं कि जन्माष्टमी से हमारे लिए प्रैक्टिकल क्या टिप्स हैं। जन्माष्टमी से हमारे लिए सीख है। पहला, संपूर्ण योग को जीवन में उतारें। संपूर्ण योग हमारे गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी इंटीग्रल योगा की बातें करते हैं। इंटीग्रल योगा जो है कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस सब का मिक्सचर है। और श्री कृष्ण जो हैं वो इंटीग्रल योगा के एक एग्जेम्पलरी आइडियल हैं, योगेश्वर हैं वो। कैसे? सेवा मूर्ति। वो सेवा मूर्ति हैं। वो क्या है? वो भगवान है। भगवान है और इस पृथ्वी पर द्वारिका के धीश हैं। और उसके बाद भी उन्होंने महाभारत में क्या बनना स्वीकार किया? क्या बने वो? रथ के संचालक, सारथी बने वो अर्जुन के। वो कुछ भी कर सकते थे लेकिन वो सारथी बने। क्या उन्होंने काम किया उसमें? घोड़ों को पानी पिलाना, घोड़े जब थक जाए तो उनको उनकी सेवा करना। सेवा की प्रतिमूर्ति है। तो हम कौन होते हैं? हम आप तो इंसान हैं। तो वो एक उन्होंने क्या आइडियल प्रस्तुत किया, राजा है, भगवान है, उसके बाद भी वो सेवा की कैसी प्रतिमूर्ति है। प्रेम मूर्ति। भगवान श्री कृष्ण लाइफ के किसी भी स्टेज से, बचपन से लेकर बड़े तक का आप देख लीजिए, उन्होंने डिवाइन लव की वो बिल्कुल प्रतिमूर्ति है। छोटे बच्चे थे, माखन चुराते थे, और माखन चुराने के लिए एक्चुअली गोपियां उनको कितना मानती थी। उनको, वो तो वो राजकुमार थे, उनको क्या माखन, उनके घर में उनको यशोदा माँ प्यार से खिलाती थी, लेकिन उसके बाद भी बाकी गोपियां इस तरह से अपना घर में जानबूझ के करके रखती थी कि वो आए और माखन चुराए। कितना प्रेम करती थी गोपियां उनसे। और कहीं पूरे कहीं पे भी पहुंच जाइए, वो जिस स्टेज पे भी रहे, उन्होंने डिवाइन लव, प्रेम को प्रतिमूर्ति बने वो। क्षमा मूर्ति। भगवान भगवान थे। शिशुपाल, शिशुपाल एक पुराना उसका असुर था वो पूरे जन्म का, उसकी भी 100 गलतियां माफ की भगवान ने। तो हम आप क्या हैं? हम लोग तो छोटी चीज की छोटी नहीं है कि कितना वो बना लेते हैं। ये आइडियल प्रस्तुत किया। और ज्ञान मूर्ति। अर्जुन को उन्होंने महाभारत में गीता का उपदेश सुनाया, पूरा इंटीग्रल योगा का उपदेश सुनाया। और ये गीता कोई ऐसी नहीं कि कोई पुराने जमाने की कहानी है, वो आपके डे टू डे एक्टिविटीज की, डे टू डे लाइफ की कहानी। डे टू डे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो बताती है। कैसे कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग अपने जीवन में कैसे उतारे। तो ये तो पूरा उन्होंने गीता का ज्ञान दिया। इस तरह से हमको उनके जीवन से ये सीख मिलती है कि कैसे इंटीग्रल योगा को हम अपने दैनिक जीवन में उतारें। इसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स आप हम स्वामी जी के और बुक्स और कैसेट्स पढ़ सकते हैं। बट इनको वेरी सिंपल वे में अगर हम बोले, संपूर्ण योग बहुत सिंपल है। अपने फर्स्ट कर्म योग,
आप कुछ भी हैं अपने लाइफ में, किसी भी स्टेज पर हैं, किसी भी ऑक्यूपेशन में है, कोई भी प्रोफेशन में है या कोई भी प्रोफेशन नहीं भी है, कुछ भी काम करते हैं, उसको बस इस तरीके से करिए कि वो आप भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हो गया आपका कर्म में। अहंकार को बढ़ावा मत दीजिए। आप ये सोचिए कि आपका, आप भगवान के हाथ में मुरली हैं, बस भगवान के हाथ में मुरली बन जाइए। अहंकार को हटा दीजिए, उसके अंदर बिल्कुल मुरली खाली होती है, लेकिन कितना सुंदर उसे संगीत निकलता है। तो भगवान आपके पर्सनैलिटी के थ्रू, वो मुरली के थ्रू बहुत अच्छा म्यूजिक बजाएंगे। तो जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप टीचर हैं, ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कुछ भी काम करते हैं, कुछ नहीं, घर में हाउसवाइफ हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस सब चीज को, अपने काम को ऐसे कीजिए जैसे आप ईश्वर की आराधना कर रहे हैं। आपका काम ही आपकी पूजा बन जाता है, यही कर्म होगा। एज सिंपल एज दैट। थोड़ा सा जप कीजिए, थोड़ा प्रार्थना कीजिए, थोड़ा जो आपका किसी की हेल्प कर सकते हो किसी भी तरह से। जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैसे से ही हेल्प होती है। पैसे के अलावा अगर आप कहें नहीं, नहीं हमारे पास नहीं है, आप किसी को थोड़ा सा, अगर वो बहुत दुखी है या वो किसी तरह की सलाह चाहता है, आप उसको, उससे हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके से आप लोगों के काम आए, बस यही है, यही मुला जुला के यही है इंटीग्रल योगा। और भगवान को अपने जीवन में याद रखें। और ये, इसका आइडियल श्री कृष्ण ने आपके सामने रखा है। दूसरा, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। हमने देखा था पहले, राइट, कि जब आप आपको डर लगेगा, हाँ, अच्छाई के प्रति चलने लगा, अरे मैं तो अच्छाई करने लगा, बाकी सब तो बुराई कर रहे हैं, तो मैं कैसे होगा, मेरा काम कैसे चलेगा, ये वो सब होने लगा। पर ईश्वर पे विश्वास रखिए। जब वसुदेव या कृष्ण पैदा हुए, वो पैदा हुआ मीन्स, हमने बात की, दिव्य प्रेरणा आप में जगी। आपको नहीं पता है क्या करना है, कैसे करना है, ये दुनिया क्या करेगी, ये दुनिया को बनाने वाला जब आपके साथ चलेगा तो उसको, वसुदेव को नहीं पता था कि शेषनाग हर एक सेकंड उनको और उनके शिशु को बारिश से बचाए हुए हैं। आपके बिना जाने अदृश्य रूप से ईश्वर आपकी सहायता करेगा। और इसको आप या तो अपने जीवन में, या नहीं तो दूसरे के जीवन से भी आप सीख सकते हैं। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो सीधे अपने जीवन में कुछ एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए थोड़ी देर, कि अच्छाई से फायदा होता है कि नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आज किया तो बस मुझे इसका रिजल्ट अभी मिलना चाहिए। कभी कभी मिल भी जाता है, लेकिन कभी ना कभी आपकी कोई भी अच्छाई खाली नहीं जाएगी। इसलिए ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण रखें। और तीसरा, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करें, इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी का विकास करें। और इसका भी कृष्ण जी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है। ये आपके सामने, महाभारत में जब वो अर्जुन का सारथी थे, तब ये रथ है, रथ पे पीछे अर्जुन बैठा हुआ है और कृष्ण जी सारथी हैं, और 5 घोड़ों को उन्होंने लगाम पकड़ रखी है। अब ये आपको एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि कैसे आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। पहले घोड़ों को देखते हैं। ये 5 घोड़े आपके 5 सेंसेस हैं। टच, आंख देखना, नाक सूंघना, टेस्ट करना, राइट, और टच, साइट, स्मेल, हियरिंग और टेस्ट। तो ये 5 आपके सेंसेस हैं जो प्रदर्शित होते हैं इन 5 घोड़ों से। बट ये सेंसेस को खुला नहीं छोड़ना है। सेंसेस को का जो रेन है, जो बागडोर है, वो माइंड है। माइंड, जो आपका मन है, वो, उसकी पकड़ में होने चाहिए ये सेंसेस। खुला नहीं कि कुछ भी कर दिया, जैसे भी जो मन आए बोल दिया, जो मन आए देख लिया, जैसे कर दिया, कुछ कर दिया। माइंड के पकड़ में रखना है। और माइंड का बागडोर किसने संभाला है, सारथी कौन है, इंटेलेक्ट, बुद्धि। और जब यहाँ पे कृष्ण है, प्यूरिफाइड इंटेलेक्ट, आपकी शुद्ध बुद्धि। बुद्धि जो को जब आप बागडोर दे देंगे अपने माइंड का, तो माइंड जो है आपके सेंसेस को पकड़ में रखेगा। और ये रथ क्या है, रथ आपकी बॉडी है। और जो रथ पे बैठा है वो कौन है, अर्जुन,
अर्जुन आपका सोल है, आप जीव हैं, आपका आपकी आत्मा है। तो अपने व्यक्तित्व को पूर्ण तरीके से, इस तरीके से जो दिखाया है, इस तरह से विकास करने का प्रयास कीजिए। तो इस जन्माष्टमी के अवसर पर असल में हर एक कहानी, हर एक कृष्ण जी से जुड़ी हुई हर एक कथा जो है वो कुछ न कुछ संदेश देती है। अभी हमारे पास इतनी बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उनके जन्म से रिलेटेड जो स्टोरी है वो आपको बताई। और ज्यादा अगर आपको जानना हो तो हमारे गुरुदेव की बुक्स हैं, मिस्टिज्म ऑफ श्रीमद् भागवतम, हिंदी में और इंग्लिश में, और हिंदी में श्रीमद् भागवतम रहस्य, ये अनुवाद किया था श्री स्वामी शशि भूषणानंद ने। ये दोनों बुक्स में आप और ज्यादा हर एक उनसे रिलेटेड जो स्टोरी है उसके पीछे जो प्रतीकात्मक अर्थ है वो जान सकेंगे। पूतना का उन्होंने वध किया था, उद्धव का था, और जो भी है सब कुछ, रासलीला से क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप चाहें तो इस बुक से और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसी के साथ अब हम ये सत्संग यहाँ पे समाप्त करेंगे। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की आप लोग को फिर से बधाई, और यहाँ सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और भगवान श्री कृष्ण लीला अवतार से हमारी कर जोड़ के प्रार्थना है कि आप पे उनकी असीम अनुकंपा बनी रहे, और आपको सुख शांति और समृद्धि आपके और आपके परिवार को प्राप्त हो। और अगर आपको हमसे किसी भी, हमारे इंटरनेशनल योगा सोसाइटी से किसी भी तरीके से हमसे संपर्क करना हो, या तो किताबों के लिए, या हमारी जो मंथली मैगजीन है योगांजलि उसकी सदस्यता के लिए, या कोई अपना फीडबैक देना हो या सजेशन देना हो, तो ये हमारा ईमेल आईडी है iysindia@gmail.com। इस पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अब ये सत्संग यही समाप्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम तत्सत्।